किसी गांव में राजा नल उनकी धर्मपत्नी दमयंती रहती थी। वह बहुत ही सुखी से रहते थे। उनके 2 पुत्र थे। एक दिन राजमहल में ब्राह्मणी गई और रानी दमयंती से बोली कि आप ये दशा माता का डोरा का पूजन करके गला में धारण कर लो, आपको सुख समृद्धि रहेगी राजमहल में और घर में। रानी दमयंती ने डोरे का पूजन करके अपने गले में धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा राजमहल में रानी को डोरा गले में देखा तो बोला कि हे रानी दमयंती, आप सोने के जेवरात के बीच ये सूत का डोरा क्यों पहने हुई हो? तो बोली कि दशा माता का है, सीधी दशा लाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए। तो राजा उस डोरे को तोड़कर नीचे फेंक दिए। रानी कुछ बोलती उससे पहले ही रानी उस डोरे को उठाकर पानी में घोल कर पी गई। राजा जब उस दिन सो रहे थे राजमहल में तो देखते हैं कि एक बुढ़िया राजमहल में आ रही है और लक्ष्मी जी राजमहल से बाहर जा रही है। तो राजा नल ने रानी दमयंती को ये सपना बताया। तो रानी दमयंती बोली कि हे महाराज, अपनी उल्टी दिशा शुरू हो गई है, हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तो वह अपने बहुओं को पियर भेज दिया और बेटों को वीर राजा के यहाँ भेज दिया, राजा वीर के राजमहल में, और एक पोता साथ में लेकर पैदल ही चल दिए। तो किसी पास के देश में गए तो सैनिकों ने जाकर बोला कि आपका मित्र आ रहा है। तो राजा नल के मित्र ने बोला कि कैसे आ रहा है? राजा नल बोलो पैदल, फटे कपड़े और बिना चप्पलों के ही आ रहा है। तो उनके मित्र ने बोला कि बाहर के कक्ष में रुकवा दो, मेरे राजमहल में रानी बेटे हुए सो रही है, देखेंगे तो बोलेंगे कैसा मित्र है, भिखारी जैसा। फिर रात में वह सो गए और रानी देखती है कि एक मोटी सारी बहुत बारी खूंटी पर सोने का हार टंगा है और मोरनी तस्वीर में बैठी हुई है और वो मोरनी हार को निगल रही है। तो रानी दमयंती राजा नल से कहती है कि यह मोरनी हार निकल गई, अपना नाम होगा चोरी का, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो रानी दमयंती और राजा नल बिना बताए वहाँ से चल दिए। पीछे से वो मित्र सोचा कि मेरा हाथ चुरा के ले गया। आगे गया तो उसकी बहन मिली राजा नल की। तो गाँव वालों ने जाकर बोला कि तुम्हारा भाई आ रहा है। तो बहन बोली कैसे आ रहा है? बोलो पैदल चले आ रहा है, भिखारी जैसे। तो बहन बोली कि गांव के काकड़ में रुकवा दो। वहाँ पर पोता और रानी दमयंती और उनका भाई नल रुक गए पीपल के वृक्ष के नीचे, और उनकी बहन उनके लिए मूंग चावल लेकर गई। जाकर राजा नल को दिया तो हाथ में लेते ही वे कीड़ों में बदल गए। तो रानी दमयंती उन चावल मूंगों को धरती में गाड़ कर फिर आगे चल दिए। आगे जाने पर रात में हुई, फिर सुबह हो गई तो जंगल में चल दिए। तो राजा नल 2 तीतर मारकर रानी को दे गए कि मैं और अपना पोता नदी में स्नान करने जा रहे हैं, जब तक तुम इन तीतरों को हांडी में पका लो। तो वह स्नान के लिए नदी में चल गया। राजा नल से वो पोता नदी में बह गया और स्नान करके वापस आया। तो रानी दमयंती ने कहा कि मरे हुए तीतर जिंदा होकर उड़ गए। तो दोनों राजा रानी चलते रहे। फिर रात का बहुत सारा समय हो गया, आधी रात को। तो एक बाग में सो गए। बाग सूखा हुआ था, बगीचा। तो सुबह हुई तो वहाँ की बाग की मालकिन आई। तो देखती है कि उनके बाग में हरी सुंदर कोमल फूट रही है, बाग फिर से हरा हो रहा है। तो वह जाकर राजा नल दमयंती से बोलते कि तुम कौन हो? तो
तुम्हारे आने से मेरा बाग हरा हो गया है। तो राजा नल रानी दमयंती बोली कि हम तो भिखारियों के मारे इधर उधर भटक रहे हैं, हम क्या होंगे और हमारे आने से क्या होगा। तो वो बोली मालिन बाग की कि आप दोनों यहाँ आराम से रहो। तो कुछ रहते रहते कुछ दिन बीत गए। जब होली आई तब राजा नल कुएं पर नहाने गया और पानी बाल्टी से पानी खींच रहा था। तो उसमें एक हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी आई। तो राजा नल कुएं में डाल देता, फिर सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ आई। तो ये सब रानी देख कर बोली कि महाराज इसमें क्या आ रहा है स्वामी। तो बोला कि पता नहीं, एक सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ आ रही है। तो रानी दमयंती ने कहा कि आप अब की बार आए तो मुझे देना। तो राजा ने बोला कि इनकी वजह से तुम्हारी ये दशा हुई, आप फिर से ये करने जा रही हो। तो रानी दमयंती ने जिद कर ली कि नहीं, मुझे देना। राजा ने हल्दी की गांठ और वो कुकड़ी रानी दमयंती को दे दी। रानी दमयंती ने सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ से रंग कर होली दहन करते समय उनको अपनी होली की जड़ दिखाकर पूजा करके अपने गले में धारण कर लिया और 10वें दिन व्रत करी और कहानी सुनी दशा माता की। तो एक दिन राजा बोले कि यहाँ के राजा के प्रोग्राम है राजकुमारी का स्वयंवर है, मैं भी वहाँ देखने जाऊँगा। तो रानी दमयंती ने कहा कि हम तो ऐसे कपड़े पहनते हैं तो कौन क्या बोलेगा कि कौन आया है। तो राजा नल ने कहा कि हम गरीब है तो क्या हुआ, दिल से तो आज भी राजपूत राजा है। तो रानी ने कपड़े दे दिए। राजा नल तैयार होकर राजमहल में चला गया। वहाँ पर राजकुमारी का स्वयंवर था। राजकुमारी ने सबको छोड़कर राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। तो वहाँ के राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर राजकुमारी को माला पकड़ाई और फिर राजकुमारी ने राजा नल के गले में माला डाल दी। तो राजा ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगी। एक प्रतियोगिता रखी, उसमें शिकार करने के लिए रखा गया। तो राजा नल को जंग लगी तलवार बूढ़ा घोड़ा दे दिया गया और सबको जवान घोड़ा और नई तलवार दी गई और जंगल में भेज दिया शिकार करने के लिए। जब राजा नल जंगल में गए शिकार करने के लिए तो बोला कि मैं असली राजपूत होऊंगा तो ये घोड़ा जवान हो जाएगा और तलवार के धार आ जाएगी, यानी नई तलवार हो जाएगी। जैसे ही पटकारा घोड़े को तो घोड़ा जवान हो गया, नई तलवार बन गई और शिकार करके पेड़ पर टांग दिया, वृक्ष पर, और पेड़ के नीचे सो गए। और शिकारी शिकार करके राजा के आगे डाल दिए राजमहल में जाकर। तो राजा खुश नहीं हुए, सैनिकों से पूछने लगे कि वो मालकिन के नौकर कहाँ है, उसको लेकर आओ। तो सैनिकों ने कहा कि वो तो जंगल में। तो राजा ने बोला कि जाकर लेकर आओ। तो वो जाकर उनको उठाया तो बोला कि शिकार यहाँ टंग रहा है, इसको लेके जाओ। सैनिकों ने शिकार को लेकर राजा के आगे डाल दिया। तो राजा ने बोला कि यह है असली राजपूत, इसको लेकर आओ। और नल को, जो मालिक के नौकर है राजा नल, तो वो पकड़ कर ले गए और राजा नल से उस राजकुमारी का विवाह कर दिया गया और विदा कर दिया। राजा नल ने जब रानी को लेकर आए तो रानी दमयंती ने बहुत अच्छे से स्वागत किया और तीनों रहने लगे। एक दिन रानी दमयंती ने छोटी रानी से कहा कि आज तो अपने नगर कोट की ओर बिजलियाँ कड़क रही है जोर जोर से। तो छोटी रानी ने कहा कि हमारा भी नगर है, हम भी राजा है क्या। तो रानी दमयंती ने कहा कि हम भी नलकोट के राजा है, हमारी बुरी दिशा से हम ऐसे भटक रहे हैं। तो छोटी रानी ने अपने बाप से जाकर कहा। तो बाप ने हाथी घोड़ा जवार देकर विदा किया। तो रास्ते में नदी आई और आगे आगे तीतर बोलते जा रहे थे कि सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। और नदी किनारे एक लेडी औरत
महिला उनके पोतों को लेकर खड़ी थी। तो बोला कि पोता हमको दो। तो वो औरत बोली कि ये तो मुझे नदी किनारे मिला था, ये मेरा है। तो राजा नल ने उनको बहुत सारा धन देकर अपना पोता हाथी घोड़े पे बिठाकर आगे चल दिए। जब उनके बहन का गांव आया तो बोला कि तुम्हारा भाई आ रहा है। तो बहन ने बोला कि कैसे आ रहा है। तो सैनिकों ने बोला कि हाथी घोड़ा जवाहरात के साथ आ रहा है। तो बहन ने बोला कि राजमहल में ले आओ। तो रानी दमयंती ने कहा कि हम तो बाहर के कांकड़ पर रुकेंगे। तो उनकी बहन 5 पकवान बनाकर भाई भौजाई के लेकर गई। तो रानी दमयंती ने गड्ढे में से खोद कर जो चावल मूंग के कीड़े बने थे उनके ही जवाहरात बन गए। तो रानी दमयंती ने उनको देखकर कहा कि लो भाई जी, तुम्हारी अमानत हम यहीं छोड़ कर गए थे। तो उनको बहुत सारा धन देकर फिर आगे चल दिए। आगे चलकर राजा नल के दोस्त आए और दोस्त को खबर लगी। तो पूछा कैसे आ रहा है। बोलो हाथी घोड़े झटका रह रहा है हीरे मोती के साथ। बोलो कि मेरे राजमहल में ले आओ। तो राजा नल ने बोला कि हम तो बाहर के कक्ष में ही रुकेंगे। तो राजा नल के दोस्त ने बहुत सारे पकवान बनाकर उनके कक्ष में भिजवा दिया। तो रानी दमयंती ने मोर के पास रखा, हलवा खाया और मोरनी ने हार उगेल दी और बोला कि तुम्हारे हार लो, हमारी बुरी दिशा की वजह से ये खूंटे पर टंगे हार को निगल गई थी, तुमने तो हमें चोर समझ लिया था। तो हार मोती द्वार देकर फिर आगे चल दिए। आगे जाने पर वहाँ के राजा नलकोट के प्रजा सोचे कि हमारा राजा तो बाहर गया है बुरी दिशा से, ये पता नहीं कौन कब्जा करने आ रहा है हमारे गांव देश पर। तो राजा नल ने पहले ही खबर भिजवा दी कि राजा नल आ रहा है अपनी दोनों रानियों के साथ। तो प्रजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और अपनी बहुओं को प्यार से बुला लिया और बेटों को राजा वीर के यहाँ से लेकर आ गए और सब अच्छे से रहने लग गए और दशा माता का व्रत करते रहे। हे दशा माता, जैसे पहले राजा नल उनकी दमयंती को टूटा वैसे किसी को नहीं टूटना, और जो बाद में राजा नल दमयंती को टूटे वैसे सबने टूटना। दशा माता सबकी दशा सुधि लाए, व्रत करे सुहागिन महिलाएं। जय दशा माता। हर सुहागिन महिलाएं दशा माता का डोरा जरूर धारण करे। यह होली के 10 दिन बाद 10वें दिन आता है, चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं को। और जो डोरा लेने